ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यू अतुल्य अकेडमी पे। सर आपका शुभ नाम? विकास हो जा। विकास ओझा जी। पेपर कैसा आया? पेपर ज़्यादा टफ तो था नहीं, था नॉर्मली था, मतलब ज़्यादा सिंपल नहीं था, टफ भी नहीं था, मॉडरेट ही था। एमपी का लेवल कम था और वर्ड ज़्यादा पूछा था। एमपी से अगर कम था तो लगभग कितने प्रश्न थे? 1 2 3 आपको क्या लगता है? 3 से 4 होंगे बस, ज़्यादा नहीं। 3 से 4। ऐसा कोई प्रश्न जो एमपी जीके का जो आपको याद आ रहा हो कि यार ये वाला प्रश्न था? एक तो रिवर्स से आया था। नदी से आया था। हाँ हाँ, और 2 रिवर्स से थे। एक था गोदावरी नदी का उद्गम आया था, एक ये एमपी का नहीं है पर मैं बता रहा हूँ, 2 रिवर्स से आया था। गोदावरी नदी का आया था। गोदावरी नदी का उद्गम आया था और एक और था। और मैथ भी ज़्यादा इतना कोई टफ नहीं था। अच्छा, तो मैथ में सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न किस टॉपिक से देखने को मिले? मैथ में प्रश्न थे, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन नहीं था। समय कार्य से, ट्रेन से था क्या? ट्रेन से भी 1 क्वेश्चन नहीं था। नावधारा? नावधारा से भी 1 टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी टाइम एंड से? डिस्टेंस से भी 1 नहीं था। औसत से? औसत से 1 क्वेश्चन था। चक्रवर्ती ब्याज से कितने प्रश्न थे? चक्रवर्ती ब्याज से थे 2 प्रश्न। चक्रवर्ती ब्याज से 2 प्रश्न आ रहे क्वेश्चन हैं। थे। और लाभ हानि से? लाभ हानि से थे 3-4 तो। और प्रतिशत? प्रतिशत से मतलब प्रतिशत का रिलेशन था, रिलेशन ऐसा नहीं कि प्रतिशत से ही था वो। मतलब सिंप्लीफिकेशन वगैरह वाला पार्ट पूछ लिया मिक्सचर होगा। एलिगेशन था उसमें, हाँ हाँ। ऐसा सिस्टम था। आयु से कोई प्रश्न देखने को मिला आपको? आयु से था, आयु से 1 क्वेश्चन था। और रीजनिंग में जो था ना, रीजनिंग में क्या था, जो रिलेशन वाला था उसके 4 से 5 क्वेश्चन थे। अच्छा, रिलेशन वाले के रिलेशन 4 से वाला 5। हाँ, और एक वो था ना बी ए डैश, बी हाँ, खालिस्तान वो सी ये डी 4 से 5 ये 4 क्वेश्चन से थे। 5 दर्पण प्रतिबिंब दर्पण वगैरह? प्रतिबिंब ज़्यादा थे, 4 से 5 ये क्वेश्चन थे। पासा वगैरह देखने को पासा मिला? 1 नहीं क्वेश्चन। घन घन आप? नहीं, गणना में एक आया था उसका, वो सर्कल का, बस 1 क्वेश्चन था मेंसुरेशन। मैथ्स में ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिला? मैथ्स में मेंसुरेशन सबसे ज़्यादा तो ये था, परसेंटेज वाला। सबसे ज्यादा परसेंटेज वाला पार्ट था, मतलब 100 से 1 उसमें क्वेश्चन नहीं था। साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ, जैसे आया था, 1 क्वेश्चन आया था, 10% उसकी रेट थी, 2 ईयर का समय था और 945 उसका पूरा अमाउंट था। तो अच्छा, इसमें प्रिंसिपल निकालना था। प्रिंसिपल निकालना था। हाँ। अगर मान लो कि अगर आप कुछ स्टूडेंट से कहना चाहो जिनका कल परसों, यार एक चीज और थी, मॉर्निंग की शिफ्ट में ये पूछ रहे थे कि शास्त्रीय नृत्य आया इनसे था, आए थे। स्ट्रेटेजी की आई थी। कितने प्रश्न होंगे इनके क्लासिकल? स्ट्रेटेजी के नृत्य से ही थे 3 प्रश्न तो। अच्छा, एक नृत्य था से। गिद्दा, गिद्दा आया था पंजाब का, हाँ, ठीक है? और एक आया था कच्चीपुड़ी करके आया था, एक कुचिपुड़ी। हाँ, कुचिपुड़ी आया आंध्र प्रदेश का, वो आया था। ऐसे एक और था। मतलब ये 2 दिन से जो पूछ रहा है वो पूछे जा रहे हैं प्रश्न। फिजिक्स और में भी था, फिजिक्स थी, जैसे सदी सरहद वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी आई थी एक। अच्छा जी। हाँ। तो साइंस कैसी रही थी? साइंस का वेटेज अच्छा था, पर साइंस भी ठीक ही थी, जिसने पढ़ी होगी बेसिक बेसिक वो कर देगा। अच्छा, मतलब जिसने पढ़ी है वो बना बेसिक देगा। बेसिक, हाँ। हाँ, आपकी जो बैच है उसमें हाईएस्ट नंबर कितने रहे होंगे? नहीं, ऐसा तो मैंने पूछा नहीं। अच्छा अच्छा। मेरे आसपास मैंने पूछा था, मेरे बगल से एक गर्ल लड़की बैठी थी, 36 थे उसके, और इस साइड लड़का बैठा था उसके थे 45 ऐसे कुछ। अच्छा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर ठीक। अब हमारे बीच में हमारी एक छोटी बहन भी जुड़ी है। कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा रहा सर। अच्छा रहा? पर जिस हिसाब आ जाओ, एक सेकंड, अभी मैं आप रुकना ना। बेटा कैसा गया आपका पेपर? पता नहीं, ऐसे ही है, नॉर्मल। नॉर्मल गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको किस टॉपिक से देखने को मिले? वो मैथ में तो तुम्हारा सर नॉर्मल ही है, लाभ हानि परसेंटेज सीआई वगैरह सब नॉर्मल है। रीजनिंग भी नॉर्मल है, सिंपल ही है, बस जीएस थोड़ी टफ है। जीएस टफ है। जीएस में कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आए? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने को मिले क्या आज? हाँ हाँ, कितने हो 2 सकते हैं? क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। हाँ, और हिस्ट्री नृत्य से? वगैरह भी, नृत्य नृत्य 2-3 नृत्य। 3 नृत्य से थे। एमपी जी से? बिल्कुल भी, एक भी नहीं था। और नदिया से आया था कोई क्वेश्चन? हाँ, 2 क्वेश्चन थे। नदियों से संबंधित 2 प्रश्न थे। और कोई रीजनिंग में सबसे ज्यादा कहाँ से था? दर्पण 6-7 क्वेश्चन। दर्पण से थे 6-7 प्रश्न। और वो थे तुम्हारा रक्त संबंध कम से कम 3-4। रक्त संबंध 3-4, और वो ए बी बी खालिस्तान हाँ, सी 2 प्रश्न थे वो भी। और ऐसा कोई जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हो जिनका वेटेज रहा, ऐसे कोई प्रश्न देखने को मिले? मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल ही सिंपल है, अगर किसी की अच्छी हो तो बहुत अच्छा, सिंपल। मैथ रीजनिंग सिंपल ही रहा है। और आपकी लैब में जब आपने पेपर सबमिट किया होगा तो किसी के सबसे ज्यादा नंबर कोई सुनने में आया हो? मेरी है अच्छा, कितने नंबर है बताना चाहोगे आप? 69। 69 नंबर। चलो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। फिजिकल की तैयारी करो, हम यही कहेंगे। फिजिकल भी 100 नंबर का है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस बार 100 में से 100 नंबर मारने हैं। हमारे साथ में एक और हमारी बहन जुड़ी है, शिवानी जी। कैसा रहा पेपर? हाँ, पेपर तो ठीक था, लेकिन स्टैटिक जीके बिल्कुल भी, सॉरी एमपी जीके तो बिल्कुल भी नहीं आया। एमपी जी के बिल्कुल भी नहीं आया, मतलब एक भी नहीं आया, मेरे को ऐसा लग रहा है।
हाँ, मतलब देखो ये सर सब ये जो वीडियो देख रहे बच्चे उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एमपी में रह के अगर एमपी की अगर कोई एग्जाम होती है तो हमारा ये कहना है एटलीस्ट 4, 5, 6, 7, 8 प्रश्न या 2 प्रश्न एमपी के पूछना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये लोग जब सिलेक्टेड होंगे नौकरी करेंगे और एमपी जीके ही नहीं है तो थोड़ा एक दुविधा वाला प्रश्न भी उठता है और व्यापम पता नहीं कहाँ से प्रश्न बनाता है, इसकी तो कोई गारंटी है नहीं और कहाँ से क्या करता है वो हमें नहीं पता है। मैथ्स में सबसे ज़्यादा आपको किस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ तो मुझे पसंद है भी नहीं और वैसे भी डिविजिबल वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। विभाजिता से कितने प्रश्न होंगे फिर भी? 8-10 तो होंगे। विभाजिता से हाँ, और चक्रवर्ती ब्याज से, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा ही थे क्वेश्चन उसके तो ज़्यादा कंपाउंड थे। इंटरेस्ट हाँ, और प्रॉफिट एंड लॉस। उसके भी होंगे 8-10 ज़्यादा नहीं। मतलब कुल मिलाकर देखे तो पेपर में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ठीक थे, थोड़े कुछ घुमा फिरा के। अच्छा कुछ घुमा फिरा के भी पूछ रहा था वो। और ऐसे कोई आपको जीएस में ऐसा कोई चैप्टर देखने को मिला जैसे इकोनॉमिक्स, नृत्य, इनसे प्रश्न थे क्या? हाँ थे, नृत्य से रिलेटेड तो बहुत सारे थे। नृत्य से कितने हो सकते हैं? 3, 4, बहुत 5? सारे इन द सेंस 4-5। 4-5 प्रश्न। हाँ। इकोनॉमिक्स से कितने एक प्रश्न? तो इकोनॉमिक्स से भी इतने ही थे। इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न थे। तो ये है कि इकोनॉमिक्स का वेटेज भी अभी बड़ा है, ये जितना सुनने में आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लैब में किसी के कोई हाईएस्ट नंबर है वहाँ पता चला आपको? हाँ, एक के आए हैं 74। 74 नंबर आए हैं। चलो धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये हमारे बीच में थे शिवानी जी। अब एक और है हमारा होनहार विद्यार्थी। कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा सर। बढ़िया रहा। यस सर। क्या टॉपिक सबसे ज़्यादा आया? सबसे ज़्यादा सर विभाजिता के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। कितने प्रश्न थे? 7 से 8 क्वेश्चन थे। विभाजिता के? यस सर। विभाजिता और- में कोई याद आ रही हो? 15, 17, 19, 18? नहीं सर, उसमें 6 का दिया था, 6 का और दिया था, 8 का दिया था, 8 का और दिया, 24 का दिया था, 24 का दिया। और सर याद नहीं आ रहा। हाँ 6, 8 और 24 की विभाजिता आज पूछी है। चलो ये अच्छा रहा है, 6, 8 और 24 की विभाजिता पूछी है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न जैसे मैथ्स में चक्रवर्ती ब्याज से कितने सवाल थे? कम से कम सर 5 से 6 क्वेश्चन थे। चक्रवर्ती ब्याज से बन गया आपसे? यस सर। और साधारण ब्याज से थे क्या प्रश्न? साधारण ब्याज से सर नहीं। और लाभ हानि? लाभ हानि से 6 से 7 क्वेश्चन थे। लाभ हानि से 6 से 7 प्रश्न। हाँ। और ट्रेन से सवाल था क्या? ट्रेन से सवाल एक भी नहीं था सर। मतलब ट्रेन नाव धारा समय दूरी से सवाल नहीं था। नहीं। पाइप और ये समय कार्य से? पाइप और टंकी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। समय कार्य और से भी नहीं था। समय कार्य से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। मतलब ये है कि 3-4 टॉपिकों को मिलाकर ही इन्होंने पेपर बना दिया है। और बोर्ड मास से 6 से 7 क्वेश्चन। सरलीकरण के 6 से 7 यस प्रश्न। सर। यस सर। मतलब मैथ्स में आपको कौन कौन से टॉपिक में देखने को मिले होंगे? मैथ्स में सर जैसे बोर्ड मास है, बोर्ड मास के बाद आयु का एक क्वेश्चन आया था, और चक्रवर्ती ब्याज था। चक्रवर्ती ब्याज से हाँ। 5-6 बता रहे आप। यस सर। हाँ, और मिश्रण से थे क्या? मिश्रण से 2 से 3 क्वेश्चन थे। मिश्रण से 2 यस से सर, 3 तांबा वाले थे। तांबे वाला यस वो। सर। और प्रतिशत से? प्रतिशत से 3 या 4 क्वेश्चन। प्रतिशत से भी 3 या 4 प्रश्न इनको देखने को मिले। और क्षेत्र मिति से त्रिभुज का था, और त्रिज्या वाला थे सर 2 क्वेश्चन। मतलब 2 एक- सवाल। हाँ। क्षेत्र मतलब एडवांस में ज़्यादा नहीं आ रहा, नहीं, ज़्यादा नहीं आ रहा। इजी आ रहा ना? इजी आ रहा। हाँ। और मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, रीजनिंग में घड़ी कैलेंडर, गाड़ी कैलेंडर सर एक भी क्वेश्चन। इनइक्वलिटी वो ए बड़ा है बी से, इनइक्वलिटी नहीं, असमानता नहीं वो भी नहीं। वो भी नहीं आई। और बैठक व्यवस्था ही क्या? बैठक व्यवस्था के 2 क्वेश्चन थे सर। बैठक व्यवस्था के 2 प्रश्न। दर्पण से कितने सवाल? दर्पण से 6 से 7 क्वेश्चन थे। दर्पण से। हाँ। और वो खाली ए बी खालिस्तान सी ऐसा को वो- आता वो? वो भी 5 से 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन। 5 से 6 प्रश्न वो थे। और रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिला? सबसे ज़्यादा सर जो ए बी सी वाले थे ना सर, हाँ। वो सबसे ज़्यादा वेटेज उनका था, और दर्पण वाले थे। मतलब 10-12 क्वेश्चन में हाँ। मान लो इनको। हाँ, वो मतलब आगे पीछे करते वो। और और- एक क्वेश्चन गलत था सर। एक क्वेश्चन गलत है। यस सर। तो आप ऑप्शन रख के कर रहे थे या डायरेक्ट उसको बना रहे थे? नहीं सर, ऑप्शन रख के भी किया, फिर डायरेक्ट भी किया, तो उसका आंसर नहीं आ रहा था सर। आंसर नहीं आ रहा था। यस सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ जब आप एग्जाम दे रहे हो तो ऐसा तो नहीं आपको टाइम कम पड़ रहा? नहीं सर, पर मैथ्स में थोड़ा है ना सर, कम पड़ गया था। मैंने जीएस में सर कुछ ज़्यादा टाइम दे दिया था उसको समझने में। और वो क्वेश्चन जीएस में एमपी से एक भी क्वेश्चन नहीं था, और आपने एमपी जीके की तैयारी करी थी? तैयारी करी थी सर। एमपी नहीं आया, जैसे इतनी तैयारी करता है बच्चा, तो आपको क्या लगता है एमपी जीके आना था नहीं आना था? सर कम से कम 35 क्वेश्चन में से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछना चाहिए। स्टेट की एग्ज़ाम है, स्टेट से पूछना चाहिए। और जैसे मान लो कि अगर आपके जो भाई बंधु 1-2 दिन में एग्ज़ाम देने आने वाले हैं, उनसे आप क्या बोलना चाहोगे? जैसे जीएस में बता रहे हैं कि नृत्य से ज़्यादा प्रश्न आए हैं नृत्य से।
और कैसे जो 1-2 दिन में जिनका एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम देने आएंगे, उनको आप क्या कहना चाहोगे? सबसे ज़्यादा सर मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि मतलब जो अर्थमेटिक मैथ्स है वो है ना बहुत ईजी आ रही है, और रीजनिंग भी जो है ना बहुत ईजी आ रही है, बस टाइम कवर होना चाहिए। टाइम कवर होना चाहिए। यस सर। आपकी लैब में हाईएस्ट नंबर कितना था? 79। 79 इनकी लैब में हाईएस्ट नंबर था। तो ये हमारे बीच में जुड़े थे हमारे भाई। अब रुकिए, नंबर बताना चाहोगे नंबर? तो अभी हम पूछ लेते हैं कि आपके नंबर कितना है? 65। 63 नंबर आया। मैं कह रहा हूँ आप तैयारी करो। क्या नाम है? रेम सिंह। रेम सिंह। ये रामशाह दौड़ेगा आप। फिजिकल की तैयारी करना, 65 अच्छे नंबर है कैटेगरी में। फिजिकल पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि 100 नंबर का फिजिकल है, वो भी आपको करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय साथियों।